सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम एक फुल वेव रेक्टिफायर या ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, हमारे साथ सप्लाई दो किस्म की होती है, यानी जो हमारे साथ करंट होती है वो दो किस्म की होती है। एक हमारे साथ होती है एसी और दूसरी हमारे साथ हो जाती है डीसी। एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट और इसी तरह डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कई जगहों पर हमें डीसी की ज़रूरत होती है, कई जगहों पर हमें एसी की ज़रूरत होती है। तो अगर एसी करंट की बात की जाए तो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल हम करते हैं स्टेप अप या स्टेप डाउन के लिए। और अगर हमारे साथ एक सर्किट आ जाए या कोई और भी चीज़ आ सकती है, जैसे हमारे साथ ये एक रिली हो गई या हमारे साथ आती है 12 वोल्ट डीसी के लिए, तो 12 वोल्ट डीसी हमारे साथ डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता है। यानी ये जो ट्रांसफार्मर है, अगर आप इस ट्रांसफार्मर को देखते हैं तो ये हमारे साथ एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो हमारे साथ आउटपुट पर एसी वोल्टेज 12 वोल्ट यहाँ पर ज़रबे 2 या x2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे साथ 12 प्लस 12 यानी 24 वोल्ट भी दे सकता है, 12 वोल्ट भी दे सकते हैं। लेकिन जो आउटपुट वोल्टेज है इसकी है वो एसी में है। इसी तरह इनपुट वोल्टेज हमारे साथ 230 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज है, ये भी हमारे साथ एसी में है। तो हमारे साथ जहाँ पर भी ट्रांसफार्मर होगा उसको अगर हम स्टेप अप करेंगे या स्टेप डाउन करेंगे तो उसमें आपने यही बात ध्यान में रखनी है कि ट्रांसफार्मर के एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को या तो कम करेगा या ज़्यादा करेगा। और इसी तरह जो फ्रिक्वेंसी आप जहाँ प्रोवाइड करते हैं उसी तरह वही फ्रिक्वेंसी का आउटपुट वो देगा। यानी जो वोल्टेज वहाँ पर आप देंगे वो जिस फ्रिक्वेंसी का होगा वहाँ पर आउटपुट जो मिलेगी वो सेम उसी फ्रिक्वेंसी का होगी। यानी अगर आप यहाँ पर 220 वोल्ट देते हैं और 50 हर्ट्ज है तो यहाँ पर आपको जो 12 वोल्ट मिलने वाले हैं वो भी 50 हर्ट्ज ही होंगे। दूसरी बात करते हैं, अगर हमारे साथ एक सर्किट में डीसी पावर की यानी डीसी सोर्स की ज़रूरत हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डायोड्स। और डायोड्स हम हाफ वेव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फुल वेव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज आपको मैं बताऊंगा फुल वेव रेक्टिफायर कैसे बनाया जाता है। हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे 4 डायोड। आपको ये डायोड नजर आया, यहाँ पर मैंने डायोड का एक साइंबल दिखाया हुआ है। यहाँ पर एनोड है, यहाँ पर कैथोड है। तो अगर हम इस डायोड को लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कुछ इस शेप का आता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें कैसे बनाना है एक ब्रिज रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर ब्रिज। तो अब उसके लिए आपने 4 डायोड लेने हैं। ये जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है या फुल वेव रेक्टिफायर है, ये आपको कई शेप्स के मिल जाते हैं और आपको लोड के हिसाब से भी कई शेप्स में मिल जाते हैं कि यहाँ पर आपको नज़र आए ये जो आप मुझे आपको दिखा रहा हूँ, ये भी हमारे साथ एक ब्रिज डायोड है यानी ब्रिज रेक्टिफाइड डायोड है। इसी तरह ये जो आपको नज़र आ रहा है ये भी सेम वही चीज़ है, वही तरह के काम करता है। आपने यहाँ पर एसी सप्लाई प्रोवाइड करनी है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव निकलना है, यहाँ पर नेगेटिव निकलना है। इस तरह अगर आप इसको देखते हैं तो इस पर भी एक आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एसी है तो इन दोनों के एसी है और यहाँ पर पॉजिटिव निकलता है, यहाँ पर नेगेटिव निकलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसे डायोड्स अगर ना हो तो फिर हम एक अपना एक कौन सा बना सकते हैं। आप अगर यहाँ पर 4 डायोड को देखेंगे और कुछ इस शेप्स में आपके साथ कनेक्टेड हो तो आप समझ लीजिए कि ये एक फुल वेव रेक्टिफायर है। अब हम इसको बनाएंगे तो इसके लिए हमारे साथ 4 डायोड की ज़रूरत है। अब यहाँ पर 4 डायोड आपने कैसे लेना है, सबसे पहले आपने इस वाले का कैथोड और इस वाले का कैथोड, ठीक है, वो लेना है। लेकिन आप यहाँ पर एक और पॉइंट आपको मैं बताता चलूँ कि भाई डायोड को टेस्ट कर दीजिए, उसको पहले टेस्ट कीजिए उसके बाद ये ब्रिज रेक्टिफायर बना दीजिए। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे वक्त आ जाता है कि कई बार नए डायोड भी हमारे साथ ख़राब निकल जाते हैं। तो अगर आपको पता नहीं कि डायोड को कैसे टेस्ट किया जाता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो लिंक प्रोवाइड कर उसमें मैंने डायोड के बारे में बताया हुआ कि डायोड को कैसे टेस्ट किया जाता है। दूसरी बात यह है कि आपको और भी इंटरनेट पे बहुत सारे अच्छी वीडियो ट्यूटोरियल्स मिल सकते हैं डायोड के हवाले से। अब मैं इसको कैसे करूँगा कि मेरे पास ये दोनों के कैथोड है, आपको नज़र आए यहाँ पर एक लकीर सी बनी हुई है, तो इन दोनों को मैं आपस में मिला देता हूँ। ठीक है, अब ये दो मेरे साथ मिल चुके हैं। तो इसके बाद मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पर दो और ऐसे मिलाने हैं
जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कि मैंने ये दो मिलाए हुए हैं, तो इसके साथ ये वाला ऐसी शेप में मिलाना है। ठीक है, अब ये भी मिल चुका है। थोड़ा मैं हाथ से कर रहा हूँ, आप किसी भी प्लेयर का इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी तरह ये वाला भी कुछ इसी तरह का करना है। ठीक है, तो ये दो आपस में मिल जाएंगे। अब आपको मैं बताता चलूँ कि आपको यहाँ पर ऐसी सप्लाई कहाँ पर प्रोवाइड करनी है। जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये कैथोड ही कैथोड है, तो दो कैथोड आपस में मिल चुके हैं। इसके बाद ये जो कैथोड है ये इसके एनोड के साथ, और इसी तरह ये जो कैथोड है ये इसके एनोड के साथ मिल चुका है। अब आपने ऐसी सोर्स कहाँ पर प्रोवाइड करनी है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसको कुछ यू रख दूँ, जैसे कि मैं इसको कुछ यू रख देता हूँ भाई, थोड़ा तो अगर यहाँ पर ये रखा जाता है तो फिर आपको नज़र आ रहा है कि ये दोनों के तोड़ मेरे साथ इस तरफ आ चुके हैं। तो मुझे एसी सप्लाई यहाँ पर प्रोवाइड करनी है और डीसी सप्लाई यहाँ से लेनी है। यहाँ से मेरा पॉजिटिव निकलेगा और यहाँ से मेरा नेगेटिव निकलेगा। आप देख सकते हैं कि जो दो के तोड़ मेरे साथ मिल चुके हैं, इससे मेरे साथ पॉजिटिव निकलने वाला है और इससे मेरे साथ जो होगा वो नेगेटिव निकलने वाला है। यहाँ पर मैं एसी सप्लाई प्रोवाइड करूँगा, लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके लिए हम इसके साथ एक स्मूथिंग कैपेसिटर लगाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप इस कैपेसिटर को देखोगे तो आपको ये जो निशान आ रहा है ये नेगेटिव साइड का है, तो आपने ये इसको नेगेटिव के साइड पर ही रखना है। तो मैं पॉजिटिव का यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ और नेगेटिव का कुछ यहाँ पर, लेकिन थोड़ा मैंने ऐसा रखना है कि भाई दोनों को मिल सके आसानी से। तो ये बीच में रख देता हूँ और ये हो गया मेरा कनेक्शन। ठीक है, इसके ऊपर आपने सोल्डरिंग करनी है। तो ये हो गया बिल्कुल, हमारा ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो तैयार हो चुका है। अब आपने करना क्या है कि ऐसी सप्लाई यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। अब अगर ये जो मेरे पास 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट को अगर मैं डीसी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं करूँगा क्या कि एक वायर यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, एक वायर मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। सॉरी, मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा पॉजिटिव निकलने वाला है, यहाँ से मेरा नेगेटिव निकलने वाला है। तो ऐसे ही मैंने इस 12 वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, एसी करंट आ रही है 12 वोल्ट की, वो मैंने कन्वर्ट कर दिया है डीसी में। थोड़ा मैं सोल्डरिंग करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, अब मैंने इस ब्रिज रेक्टिफायर को कनेक्ट कर दिया है एसी सप्लाई से। इस ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट प्रोवाइडेड है और ये आउटपुट पे हमारे साथ 24 वोल्ट भी निकाल सकता है, 12 को भी, लेकिन फिलहाल मैंने 12 वोल्ट को ही लिया हुआ है। अब यहाँ पर मैं कैसे कह सकता हूँ कि इसने मेरे साथ इसको डीसी में तब्दील किया हुआ है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर मेरे साथ इस मल्टीमीटर में कुछ ऑप्शन है डीसी वोल्टेज टेस्टिंग के लिए और एसी वोल्टेज टेस्टिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं एसी वोल्टेज टेस्टिंग करता हूँ और यहाँ पर मैं 20 वोल्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरी जो सप्लाई है वो 12 वोल्ट है। अब अगर मैं यहाँ पर एसी वोल्टेज को टेस्ट करता हूँ तो वो मेरे साथ दिखाई दे रहा है तकरीबन, अभी ये रीडिंग थोड़ी सही नहीं आ रही, क्यों, ये हो गया तकरीबन 8-6 वोल्ट दिखा रहा है, लेकिन इस मीटर में भी थोड़ी बहुत वो मसला होता है। अब अगर मैं यहाँ पर टेस्ट करता हूँ तो कितने वोल्टेज आते हैं इस ब्लू और ब्लू के बीच, ये तकरीबन 16 से 17 वोल्टेज आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ डीसी से टेस्ट करूँगा तो ये मुझे कुछ अच्छी रीडिंग नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये रीडिंग दिखा ही नहीं सकता है। तो पहले बार ये दिखाएगा, क्योंकि उसमें वो होता है एक बार से दिखाएगा उसके बाद ख़त्म कर देगा। अब अगर मैं इसको 20 वोल्टेज पे रख देता हूँ डीसी पे, तो अब ये मुझे वोल्टेज शो करेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने उलट रखा हुआ है। जो पॉजिटिव रखना चाहिए था वो मैंने नेगेटिव पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर माइनस मुझे शो कर रहा है। ये तकरीबन 11 वोल्ट यहाँ से आउटपुट निकल रहा है।
तो यहाँ पर मैंने इस चीज़ में दिखा दिया कि इसने हमारे साथ AC सप्लाई को DC में कन्वर्ट कर दिया है। अब उसके बाद अगर मैं इस रिली की बात करूँ या किसी और चीज़ की बात करूँ तो उसको मैं आसानी से इस ब्रिज से सप्लाई लूँगा और उसको प्रोवाइड कर दूँगा, तो वो मेरे साथ चल जाएगा। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। अगर आपको इसी तरह का फुल वेव रेक्टिफायर बनाना है तो आप 4 डायोड का इस्तेमाल कर सकते हो। बहरहाल बाज़ार में आपको बने बनाए हुए रेक्टिफायर मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर ये 2 शेप मैंने दिखाए हुए, छोटे भी मिलते हैं बड़े भी मिलते हैं, लोड के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको अपना ही बनाना है तो आप अपने हिसाब से डायोड ले सकते हैं। आप 6 एम्पेयर का ले सकते हैं, 10 एम्पेयर का ले सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ये 10 एम्पेयर का एक डायोड है। तो अपने हिसाब से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो और उससे आप अपने लिए बना सकते हो रेक्टिफायर। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।